आपके सर्किल में, आपके फ्रेंड में अगर कोई दोस्त है, कोई कलीग है जो क्लास 10 की जो है सीबीएसई की तैयारी करते हैं, तो आपने जो है इस चैनल पे जो है आमंत्रित कर सकते हैं, आप उन्हें जो बुला सकते हैं, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का है। सबसे पहली बात तो है कि प्रोबेबिलिटी को जो का कुछ सिनोनिम्स वर्ड होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो होता है पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी होता है ना, लक होता है, पॉसिबिलिटी, लक, चांस होता है। तो ये सब के सब वर्ड्स जो है या प्रोबेबिलिटी के जो है सिमिलर वर्ड्स आपका होते हैं। पॉसिबिलिटी हो, चांस हो, लक हो, ये सब आपका जो है इसका जो है सिमिलर वर्ड आपका। अब हम लोग समझेंगे कि जो है प्रोबेबिलिटी को जो है कैसे डिनोट किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी को जो है डिनोट जो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय P ऑफ E आपका, P ऑफ E से जो है प्रोबेबिलिटी को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जहां पे P का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, E का जो मतलब होता है वो होता है इवेंट होता है। क्या होता है? इवेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि जो है इवेंट क्या होता है ना। देखिए, इवेंट का मतलब ऐसे जो है घटना होता है। इवेंट मीन्स क्या होता है? घटना। अब घटना समझते हुए क्या होता है, जैसे मान लिया आपका जो है अगर एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उस पर इवेंट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो इवेंट आपका जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इनश्योर आपका होता है। एक होता है श्योर, एक होता है अनश्योर आपका होता है। श्योर इवेंट को हम लोग पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, पॉसिबल इवेंट, और अनश्योर को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल। श्योर का मतलब हो गया क्या है, निश्चित, जिसका घटना तय है, और अनश्योर का मतलब हो गया कि जिसका घटना आपका तय नहीं है आपका। इसलिए श्योर का एक वर्ड और है पॉसिबल, है ना। और तो हमने बताया कि जो है इवेंट आपका दो टाइप का होता है, पॉसिबल इवेंट और आपका जो है इम्पॉसिबल इवेंट आपका, ये दो टाइप के इवेंट्स आपके होते हैं। अब समझेंगे कि जो है पॉसिबल इवेंट कहते हैं किसको और इम्पॉसिबल किसको कहते हैं। पॉसिबल का मतलब हो गया संभव और इम्पॉसिबल का मतलब हो गया असंभव। पॉसिबल का मतलब होता है कि अगर कोई इवेंट आपका 100% होने वाला है, सही है, जेन्युइन है, तब हम लोग उसको जो है पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि जो इवेंट आपका हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मतलब पॉसिबल इवेंट जो होता है वो 100% आपका होता है, और आपका इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 0% आपका होता है। जैसे अगर आपसे कोई ये बोले कि जो है एक कॉइन को टॉस करने पर जो है एक हेड और एक टेल आता है, तो ये क्या है, ये पॉसिबल इवेंट आपका है। लेकिन अगर आपसे ये कोई बोले कि अगर एक डाइस को जो है रोल किया जाए, डाइस में छक्का हो गया जिसका आप लूडो खेलते हो, तो अगर एक डाइस को रोल करेंगे, अगर कोई बोलेंगे कि इस पे 7 आएगा, तो क्या ये पॉसिबल आपका है? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डाइस में आपका या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो 5, 6 तक आता है, एक से लेकर 6 तक आता है। सो 7 आने की जो है संभावना है ही नहीं, इसलिए एक डाइस पे 7 आने का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट आपका है। ठीक है, तो 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100 हो गया। तो ये कट कर कितना आ जाएगा, एक, और 0% मतलब क्या आ गया, 0/100, ये कट कर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इसलिए जो पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होता है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होता है कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई इवेंट आपका पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अगर कोई इवेंट आपका इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल पे आपका इवेंट बनता ही नहीं है आपका, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से बनेगा,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो निकलता है वो इवेंट का ही निकलता है ना। अब इसको हम बारीकी से समझेंगे इस बात से कि मान लिया आपका हमारे पास एक कॉइन संकट है, एक सिक्का हमारे पास है, और हमने क्या किया, एक सिक्को क्या किया, टॉस किया। क्या किया, सिक्के का टॉस किया, उछाला। अब जब एक सिक्को को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स में प्रयास होता है, ट्रायल्स में क्या होता है, प्रयास होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट को हमने टॉस किया है तो ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम एक डाइस को रोल करें, ठीक है, तो एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना। इसलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपने एक पॉइंट को टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 2 होगा। अगर आपने एक डाइस को रोल किया है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ट्रायल्स में क्या होगा, प्रयास, कितने प्रयास हुए, 6 प्रयास आपको होंगे। ठीक है, तो ये था, हमने समझा कि ट्रायल्स क्या होता है, इससे हमने समझा कि जो है इवेंट क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं बेसिकली कि जो है आखिर में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, किसी भी इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो है क्या करना है, नंबर ऑफ इवेंट में डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से करना है। सिंपल सी बात है, जो आपका इवेंट है उसको ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को क्या करना है, नीचे रखना है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ ट्रायल्स का जो है एक रेशियो आपका होता है ना। जब इवेंट में जो है, जब हम जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से जब डिवाइड करेंगे तो ही मेरा प्रोबेबिलिटी निकलता है। ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होगा जिसको कि याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि नंबर ऑफ इवेंट का मतलब हो गया कि जो क्वेश्चंस आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वही आपका नंबर ऑफ क्या है, इवेंट आपका है, क्योंकि जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही आपका इवेंट होता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपका है कि अगर हमने एक कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन्स को टॉस करें तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, सबको मालूम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो है इसमें यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब अगर आपसे पूछता कि बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका कितना है, तो ये देख लिए कि जो है कि पूछ रहा है कि हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी जो हो गया तो ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यही मेरा इवेंट आपका है। ठीक है, तो जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है ना, तो हेड आपका कितना होगा, हेड इसमें क्या हुआ है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए जो है कि नंबर ऑफ हेड में जो है डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो हेड कितना है, अगर एक पॉइंट को हमने टॉस किया तो हेड क्या हुआ है, 1 हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हुआ है, 2 हुआ। अगर यही पे निकालने के लिए बोला जाए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगा, तो देख लीजिए टेल कितना आया है, 1 हो, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हुआ है, 2 हुआ आपका। ठीक है, तो जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और देख लेंगे कि वो कितना है आपका, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से डिवाइड कर देंगे। अगर टेल का निकालने के लिए बोला जाए तो देख लेंगे टेल की संख्या कितनी है, तो टेल की संख्या आपका 1 है और टोटल ट्रायल्स कितना है, 2 है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आ रहा है। अगर आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए में जो है आपको दिक्कत हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आखिर में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपका कमेंट्स में पढ़ूंगा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर में इसको कैसे बनाया जाता है आपका। ठीक है, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जोरदार तरीके से क्या कीजिए, शेयर कीजिए।
क्योंकि शेयर करने में कुछ लगता नहीं है। अगर आप शेयर करके अपने फ्रेंड को जो है भेजते हैं तो इससे क्या होता है कि जो है थोड़ा सा हमारा जो एनर्जी होता है वो बढ़ता है, और साथ में जो आपको फ्रेंड को भी बेनिफिट हो जाता है। तो फ्रेंड करने में तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं है ना। अगर शेयर करने में पैसा लगता है तो कहा जाता है कि भाई चलो शेयर करने में पैसा लगता है। जब शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता तो शेयर करने में क्या आपको जो है घाटा क्या, जब वो क्लिक कीजिए मोबाइल से शेयर हो जाएगा, और शेयर हो जाएगा तो क्या होगा कि जिसके पास जाएगा वो भी बेचारा क्या करेगा, बैठे बैठे पढ़ लेगा आपको जो है। इसलिए शेयर करने में कोई प्रकार की कंजूसी आपका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के बेसिस पर क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आपको बनाते हैं, है ना। इसी के बेसिस पर क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आपको बनाते हैं, है ना। प्रॉपर्टी में जो होता है गुण होता है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये था कि जो है कि अगर आपका इवेंट आपका पॉसिबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है ना। अगर इवेंट आपका क्या है, पॉसिबल है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। और अगर इवेंट आपका क्या है, इम्पॉसिबल है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी आपका सेकंड प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या तो बराबर और 1 से आपका छोटा या बराबर होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, क्या रखिएगा। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा जो है बिटवीन 0 एंड 1 होता है, 0 एंड 1 होता है। 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता है। 0 छोटा मतलब क्या, नेगेटिव, -1 -2 -3, ये सब प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। और ना ही कभी 1 से बड़ा आपका होता है, मतलब क्या 2 3 4 5 1.1 1.2, ये सब कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता। हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में होता है। इस बात को एकदम दिमाग में हटा लीजिए, है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में होता है। हाँ, 0 के कभी कभी बराबर भी होता है। 0 के बराबर कब होगा, जब इवेंट आपका पॉसिबल होगा, और 0 के बराबर कब होगा, जब इवेंट आपका इम्पॉसिबल होगा, और 1 के बराबर कब होगा, जब इवेंट आपका क्या आएगा, पॉसिबल रहेगा। अगर जिस इवेंट को 100% तय है कि होना ही होना है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और जिस इवेंट का होना तय नहीं है, एकदम कोई चांस ही नहीं बनता है कि इवेंट आपका होगा, वहां प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में ना, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको पॉसिबल और इम्पॉसिबल को समझने में अगर तकलीफ हो रहा है तो इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर आपने जो है शोले का सिनेमा देखा होगा जिसमें बसंती थी आपका, हेमा मालिनी थी, और अमिताभ बच्चन जो है और धर्मेंद्र जो है हीरो थे उसमें, जो है सारे बच्चे शोले सिनेमा देखा होगा, क्योंकि शोले जो है पॉपुलर सिनेमा आपका जो है 90 के दशक का जो है बहुत जो है बेहतरीन सिनेमा माना जाता है आपका, जो है शोले आपका है। और शोले के बारे में कहा जाता है कि शोले जब चली थी आपका जो है मुंबई के थिएटरों में, तो लगभग 2-3 महीने तक लगातार जो है थिएटर में चलता रहा था, है ना। तो शोले ने जो है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया आपका। आज भी जो है बूढ़े बुजुर्ग से जाकर पूछ लिए शोले, तुरंत बोलेंगे हाँ हमने देखा है। तो शोले जो सिनेमा होता है वो पॉसिबल इवेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बोले कैसे, शोले जो सिनेमा था उसमें देखेंगे कि जो है कि अमिताभ बच्चन जो होता है उसके पास वो सिक्का होता है ना। जब भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच में जो है काम पहले कौन करेगा उसको डिसाइड करने के लिए क्या करता है, अमिताभ बच्चन इस कॉइन को टॉस करता है, कॉइन को क्या करता है, उछालता है, और उछाल के जिसका तरफ जो है कॉइन आपका जो आता है, मतलब जो जो उछालने पर जीतता है वही डिसाइड करता है कि इस काम को कौन करेगा और कौन जो है नहीं करेगा। लेकिन उस कॉइन की आपका एक विशेषता थी, शायद अगर आपने देखा होगा तो जो है समझ लीजिए, और नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। वो कॉइन में क्या था कि दोनों तरफ हेडे था, लेकिन ये बात जो है सिर्फ अमिताभ बच्चन को मालूम था, धर्मेंद्र को मालूम नहीं था। इसलिए बेचारा क्या होता था कि बार बार हार जाता था। जब भी टॉस करता था तुरंत क्या करता था, अमिताभ बच्चन बोल देता था हेड, है ना। यहाँ तो दोनों तरफ सिक्का क्या हेड है, तो बार बार जीत जाता था, और ये क्या होता था, बेचारा हार जाता था बार बार, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ कि जब गब्बर आपका जो है क्या करता है, धर्मेंद्र को और बसंती को और अमिताभ बच्चन को जब घेर लेता है पहाड़ी में जो है,
तो बात होती है कि भाई लेडीज की बात हो जाती है, बसंती की है ना, तो क्या करता है उसको जो है बोलता है धर्मेंद्र कि तुम क्या करो, तुम लेके जाओ इसको बसंती को। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि नहीं तुम लेके जाओ ना, हम गब्बर का सामना करेंगे। तो धर्मेंद्र बोलता है कि नहीं तुम लेके जाओ ना, हम गब्बर का सामना करेंगे। क्योंकि गब्बर की जो सेना थी आपका जो है, जो कालिया वगैरह था, सब क्या किया था, उसको पूरी चारों तरफ से घाटी क्या किया था, घेर लिया था। तो अब कहता है अमिताभ बच्चन कैसे करो, टॉस कर लो। लेकिन टॉस में तो क्या था, दोनों तरफ तो हेड था, वो जान ही रहा था कि अमिताभ बच्चन की करेगा, जीत ही जाएगा। तो जब दोनों तरफ हेड है तो वहां पे इवेंट कैसा हो, पॉसिबल हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, ये प्रॉपर्टी सेकंड थी, प्रॉपर्टी नंबर आपका थर्ड आपका। जैसा कि जब आपने देखा कि जो जब हमने एक कॉइन्स को जो है जब टॉस मनी किया था जो है, तो हेड आने की जो प्रॉपर्टी कितनी थी, 1/2, और टेल आने का भी जो प्रॉपर्टी था 1 कितना था, 2 ही था आपका। क्योंकि टेल आने का जो प्रॉपर्टी निकालेंगे तो नंबर ऑफ टेल कितना है, नंबर ऑफ टेल आपका 1 है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, 2 आपका। अब देखिए अगर इवेंट आपका सेम है ना, तो कितना भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको जोड़ने पर आपका एक ही आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। किसी भी इवेंट का जो है टोटल प्रोबेबिलिटी को सम करने पर कितना आता है, 1 आता है। जैसे मान लिया आपका जो है यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी निकला आपका, है ना, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट का कितना प्रोबेबिलिटी निकला, 2 प्रोबेबिलिटी निकला, हेड का और टेल का, क्योंकि 2 ही ट्रायल्स था आपका। तो यहाँ पे जो है हेड का प्रोबेबिलिटी और टेल का प्रोबेबिलिटी दोनों जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख नहीं सकते हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आया है, हेड का प्रोबेबिलिटी आया है हाफ आया है, और टेल का कितना आया, टेल का भी कितना आया, हाफ आया। तो हाफ में हाफ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो जाएगा 2/2, और कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इवेंट सेम रहा तो उसका जितना भी सारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा सबका जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। मतलब जनरली इसमें प्रॉपर्टी ये बना, है ना, कि P ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस P ऑफ सेकेंड इवेंट प्लस P ऑफ थर्ड इवेंट प्लस सो ऑन P ऑफ एन इवेंट इक्वल टू कितना, 1/. कितना भी इवेंट हो जाए एक पूरा टीम में, सबको जब जोड़िएगा कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। सो मान लिया अगर किसी प्रोटीन में का 3 इवेंट आया है, तो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 तीनों को जब जोड़िएगा तो 1 आएगा। अगर 2 इवेंट आया तो दोनों जोड़िएगा 1 आएगा। अगर 6 इवेंट आया है, जैसे अगर जो है डाइस की बात करें तो डाइस में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 6वें इवेंट को जब जोड़ के निकालिएगा ना तो कितना आ जाएगा, उसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कितना, 1, है ना। किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो है सारे इवेंट का जो योग होता है, जो सम होता है, वो हमेशा 1 आपका होता है। इस बात को भी ख्याल रखिएगा। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम जो है प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जो है कि जैसे अगर इस बात को अगर नोट किया जाए तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसमें 2 ही इवेंट था, दोनों जोड़ने में कितना आया, 1 आया। अब देखिए यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हेड निकालने के लिए बोलता तो क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए 1 माइनस P ऑफ टी को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, P ऑफ माइनस P ऑफ टी हो जाएगा, ये प्लस P ऑफ टी इधर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस P ऑफ टी हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जो हेड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में घटा देंगे किसका, टेल का। उसी प्रकार से जो है अगर आपको टेल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, 1 का 1, ये प्लस इधर जगह क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, P ऑफ क्या, हेड हो जाएगा। तो टेल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में जो घटा देंगे किसका, हेड का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष आपका ये निकला कि जो है इवेंट का प्रोबेबिलिटी होने और किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो योगफल होता है वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। P ऑफ E और इसको पढ़ेंगे P ऑफ E नॉट, ध्यान रखिएगा कहीं पे अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे P ऑफ नॉट पढ़ेंगे, है ना, नॉट प्रोबेबिलिटी डैश से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। P ऑफ E डैश का मतलब होता है P ऑफ नॉट, मतलब है ना, मतलब ये हो गया इवेंट का प्रोबेबिलिटी होने और ये हो गया इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होने,
दोनों का जो सम होता है कितना होता है, वो भी आपका एक ही होता है। इसलिए यहाँ से दो कंडीशन ही है, अगर आपको प्रोटी किसी इवेंट का प्रोटी निकालना है तो एक में जो है घटा दीजिए उस इवेंट का प्रोटी नहीं होने की, और अगर किसी इवेंट का प्रोटी नहीं होने का निकालना है तो एक में जो है उसका प्रोटी होने का क्या कीजिए, घटा दीजिए। समझ में आ रहा होगा आपको? फिर से मैं आपको बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको जो है कि किसी भी इवेंट का प्रोटी होने और किसी भी इवेंट का प्रोटी नहीं होने, डैश बने क्या नहीं, दोनों को जो जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, है ना। अब देखिए अगर किसी इवेंट का प्रोटी हमको निकालना है तो क्या करेंगे, किसी भी इवेंट का प्रोटी निकालने के लिए एक में जो है नहीं होने को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा होने का। और अगर नहीं होने का निकालना है तो एक में होने का घटा देंगे। अगर पी ऑफ ई नॉट निकालना है तो वन में जो है घटा देंगे पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई निकालना है तो वन में घटा देंगे पी ऑफ ई नॉट। बेसिकली समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अगर फिर भी अगर आपको जो है प्रॉब्लम हो रही इस बात को समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है सर हमको यहाँ समझ नहीं आएगा, हम तुरंत समझा देंगे उसको बात को, ठीक है, घबराने की चक्कर नहीं आपका। तो किसी भी इवेंट का प्रोटीन निकालने के लिए वन में उसका जो प्रोटीन नहीं है वो घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगर पी ऑफ ई नॉट निकालना है तो वन में पी ऑफ ई घटा दीजिए। अब देखिए एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे हेड आने का प्रोटीन कितना है, 1/2। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि पी ऑफ एच नॉट, हेड नहीं का प्रोटीन निकालने के लिए बोलते हैं, पी ऑफ नॉट एच निकालने के लिए बोलते हैं, है ना, पी ऑफ नॉट हेड। पी ऑफ नॉट हेड को किसे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एच डैश से डिनोट करेंगे। तो पी ऑफ नॉट हेड निकालने के लिए वन में घटा देंगे किसको, पी ऑफ हेड को, यही सिखाया है कि नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, वन में घटा देंगे किसको, पी ऑफ ई को, ठीक है। तो पी ऑफ एच नॉट निकालने के लिए वन में घटा देंगे पी ऑफ एच को, घटा देंगे, देख लीजिए वन माइनस पी ऑफ एच कितना है, हाफ आया है, एक में घटाएंगे आधा को, कितना बच जाएगा, आधा। अच्छा एक बात और समझना है कि पी ऑफ एच नॉट अपने क्या हो गया, पी ऑफ एच नॉट का मतलब हो गया कि हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड नहीं बने क्या हो गया, हेड नहीं का मतलब हो गया टेल हो गया। अगर कोई ये बोलता है कि हेड नहीं तो भाई हेड नहीं तो कौन, टेल। अगर कोई बोले कि टेल नहीं तो टेल नहीं तो कौन, हेड हो गया। तो पी ऑफ एच नॉट का मतलब होता है पी ऑफ टी होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ये कह रहा है कि जो हेड नहीं आने का प्रोटीन निकालिएगा, तो हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा, टेल आएगा, तो टेल का प्रोटीन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो चार प्रॉपर्टी आपका जो निकल करके आता है, प्रॉपर्टीज आपका जो है, अगर ये आप चार प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं तो आपका जो है ये चैप्टर थोड़ा पढ़ना आपका जो है आसान हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका जो नोट बनाते हुए चलिए जो है ना, आप जो है कॉपी कलम निकाल करके जो है जितने भी सारे नोट है इसको नोट करते जाइए, क्योंकि आपको फिर जो है, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी नोट आपका जो बुक में भी नहीं मिलेगा, है ना, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने ये नोट जो है बड़ा ही बेहतरीन तरीके से बताया है। क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस में अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे जो है देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, कुछ स्टेटमेंट दिया गया उसको क्या करना, कंप्लीट करना। क्या स्टेटमेंट है हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना। इक्वेशन क्या है, अभी जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू कितना होता है। अभी जस्ट पढ़ा रहे थे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं होने का सम होता है, कितना होता है, एक होता है। इसमें आंसर कितना भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज खाली स्थान सच एन इवेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है कि जो है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपका जो है अगर कैन नॉट हैपन आपका है, अगर घटित नहीं हुई है तो उसको क्या बोलते हैं, बताया था कि जो है अगर कोई इवेंट आपका नहीं होता है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अनश्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अनश्योर बोलते हैं, है ना।
अनश्योर का मतलब हो गया क्या, इवेंट आपका नहीं हुआ। तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है कि दैट कैन नॉट हैपन, जो घटित नहीं हुआ है उसको बोलते हैं क्या, अनश्योर, या उसको इम्पॉसिबल भी बोलते हैं। अनश्योर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भरा जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है। सर्टेन मींस क्या होता है, निश्चित है। तो निश्चित वाले क्या बोलते हैं लोग, निश्चित वाले को लोग बोलते हैं श्योर, और इसको बोलते हैं पॉसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉसिबल आपका बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड में भरा जाएगा इम्पॉसिबल और थर्ड में भरा जाएगा पॉसिबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें जो है, तो 4 में कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज खालिज था, है ना। कह रहा है कि एक ही एक्सपेरिमेंट के सारे इवेंट का सम करने पर कितना आएगा, है ना। एक इवेंट आपका है, एक एक्सपेरिमेंट आपका है, उस एक्सपेरिमेंट में जितना सारा इवेंट हुआ है सब का प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये कहना चाह रहा है ये कि मान लिया आपका एक इवेंट, आप एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें मान लिया आपका तीन इवेंट हुआ है, E1, E2 और E3। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बताया था आपका जो है कि अगर सेम एक्सपेरिमेंट है और सारा इवेंट को जो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, एक आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है पांचवा की बात करते हैं। पांचवा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू। ये भी पढ़ा चुके थे आपको कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या तो बराबर, और 1 से क्या होता है, छोटा या बराबर आपका होता है। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो है जवाब हुआ, और मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि जो है किस प्रकार से इसका जवाब होगा, है ना। आप हमारे क्वेश्चंस को जो है स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपका जो है चलाया जा रहा आपका जो है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो एक आउटकम है। ठीक है, कौन सा इवेंट आपका आउटकम है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, होता है परिणाम होता है ना। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि इनमें से किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो और किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है नहीं निकाल सकते हो, ये कहना चाह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ड्राइवर जो क्या करता है, कार को अटेम्प्ट करता है चलाने का, कार चलती है या नहीं चलती है, क्या इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है, नॉट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार की इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला, क्योंकि अगर कार है तो हो सकता है कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है ना। ये तो डिपेंड करता है कि कार आपका जो है ना सही है या फिर डैमेज है, इस पर डिपेंड करता है। सो ये आपका कभी भी आउटकम आपका जो है लाइकली आउटकम नहीं हो सकता, इक्वली लाइकली आउटकम इसका नहीं निकाला जा सकता, है ना। आप समझ सकते हैं इस बात को। सेकंड क्वेश्चन है कि एक प्लेयर क्या करता है, बास्केटबॉल को क्या करता है, शूट करने का अटेम्प्ट करता है, सी या ही शूट्स या मिस शॉट, है ना। एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, बास्केट को क्या करता है, शूट करता है, मारता है, तो क्या वो, है ना, बास्केट को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो इसका भी जो है आउटकम आपका जो है लाइकली आउटकम आपका नहीं है ना। सो इसको भी निकाला नहीं जा सकता जो है। अब देखिए थर्ड नंबर की बात करते हैं, अगर 2 की जो है थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कह रहा है कि जो है एक ट्रायल्स है क्वेश्चन का, ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना है। मान लिया आपका एक स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। अभी पूछा जाए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कोई भी जो स्टेटमेंट होता है दो ही जो होता है, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तीसरा कोई चीज होगा, बीच में होता है, नहीं होता है। ये तो थी नहीं ना कि जो है मेल होगा या तो फीमेल होगा, नहीं तो भाई थर्ड जेंडर होगा, ऐसा बात तो नहीं आपका, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट होता है या तो वो पूरी तरीके से ट्रू होगा या तो पूरी तरीके से क्या होगा, फॉल्स होगा, बीच में अटकेगा नहीं आपका, है ना। इसलिए इस इवेंट का आपका जो है इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अगर इसमें अगर निकालेगा बोलेगा कि ट्रू होने का कितना प्रोबेबिलिटी निकलेगा तो भी निकाला जा सकता है 1/2, और फॉल्स होने कितना हो जाएगा तो भी हो जाएगा कितना 1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका निकलेगा। अब चौथा आपका है, चौथा कह रहा है कि एक बेबी जन्म लिया,
अब सिंपल सी बात है, अगर कोई मान लेता जो है किसी भी जो है ना, किसी भी गर्ल्स को जो है, किसी भी लेडीज को जो है जब बेबी होता है या होती है तो दो ही चीज होगा ना, या तो ये बेबी क्या होगा, बॉय होगा, या तो बेबी क्या होगा, गर्ल्स आपका होगा। तीसरा तो कोई होने का चांसेस है नहीं आपका, तीसरा कोई चांस है नहीं है। जब भी किसी घर में कोई जब बच्चा पैदा लेता है तो दो ही चीज होता है, यही या तो लड़का होगा या तो क्या होगा, लड़की होगा आपका, ठीक। तो इसलिए ये दोनों आपका इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम है, अदरवाइज जो पहला और दूसरा जो था वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं आता, ठीक है। चलिए थर्ड पे चले जाते हैं। थर्ड में क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को जो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं बार बार स्क्रीन पे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। थर्ड में क्वेश्चन है कि व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिफेंडिंग डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game। करेक्ट, किसी प्रकार का गेम अगर देखते होंगे आप, जैसे मान लीजिए फुटबॉल का गेम है या क्रिकेट का गेम आपका, तो क्रिकेट का गेम में जो है पहले कौन बॉलिंग करेगा और पहले कौन बैटिंग करेगा, इसके लिए क्या होता है कि जो अंपायर होता है वो एक कॉइन को क्या करता है, टॉस करता है ना, और वो कॉइन ही डिसाइड करता है कि आखिर में कौन पहले फील्डिंग करेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा। तो पूछा जा रहा है कि गेम में जो है कॉइन का टॉस काहे किया जाता है, वहां पे डाइस का फेंका गया है ना, वहां पे ताश क्यों नहीं पीसा गया है ना, या किसी और प्रकार की चीजों का इस्तेमाल क्यों किया, वहां पे हमेशा जो है कॉइन का इस्तेमाल क्यों होता है। जब भी आप लोग भी घर के मैदान में जो है या घर के अगल बगल में जो है जब मैच खेलते होंगे, क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो देखते हैं वहां पे क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। काहे कॉइन को टॉस करते हैं मालूम है, क्योंकि कॉइन में जो है दो ही पक्ष होता है आपका, एक हेड का होता है, एक टेल का होता है ना, और जो दोनों जो टीम होती है ना, दोनों के पास जो होता है 50-50% जीतने का जो है क्या होता है, इक्वलिटी आपका होता है। जब तक कॉइन आपका जो है हवा में है ना, 50% चांस इस टीम का भी जीतने का है, 50% चांस आपका इस टीम का जीतने का। चांस मैंने क्या, प्रोबेबिलिटी। चांस वर्ड का जब भी इस्तेमाल किया जाए समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी की बात करें आपका, तो 50% प्रोबेबिलिटी इस टीम का भी जीतने का, 50% प्रोबेबिलिटी आपका जो है इस टीम का भी जीतने का, दोनों पास इक्वली लाइकली आउटकम आने का आपका जो है पॉसिबिलिटी आपका है ना। लेकिन अगर पता चलेगा कि अगर वहां पे अगर डाइस को फेंकिएगा है ना, मान लीजिए दोनों तरफ, एक तरफ आपका जो मान लिया आपका जो है विराट कोहली है, एक तरफ आपका बाबर आजम आपका है ना, और वहां पे डाइस फेंके, अब बोले बाबर आजम की एक आएगा, इसका क्या गारंटी हो जाए 5 आ जाए, बोलेगा 2 आएगा, पता चलेगा 6 आ जाएगा, विराट कोहली बोलेगा कि 4 आएगा, बोलेगा पता चलेगा कि 3 आ गया, तो पता चलेगा कि रात भर जो ऐसे ही हो रहा है, नहीं कोई जीत रहा है नहीं कोई हार रहा है, तो मैच स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन कॉइन में क्या होता है, कॉइन में अगर एक बार टॉस कर दिया, अगर एक टीम बोल दिया कि हेड आएगा, अगर हेड आ गया तो ठीक है विराट कोहली जीत गया, लेकिन अगर हेड नहीं आया, टेल आ गया, तो बाबर आजम जीत गया। क्यों, क्योंकि दोनों टीम के पास आपका 50% जीतने का चांसेस था। दूसरी बात कि कॉइन जो होता है ना, एकदम जो चाहता है कि एकदम फेयर आपका होता है ना, फेयर मीन्स क्या, उचित आपका होता है, उसमें किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं कोई कर सकता, क्योंकि 50% जितने चांस इस टीम के पास भी, 50% जितने चांस इस टीम के पास भी, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम होने के कारण जो है कॉइन का इस्तेमाल आपका जो है टॉस करने में किया जाता है, फेयर यूज आपका, ठीक है। तो 3 समझ में आ गया आपका है कि इसका यूज होता है, फेयर यूज होता है, प्लस में जो है दोनों टीम के पास जो है 50-50% जीतने का चांसेस आपका होता है, जब तक कॉइन आपका जो है हवा में होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर बात करते हैं, 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपका, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन देते हैं, एक है 2/3, एक है -1.5, और एक आपका है 15%, ठीक है, और एक आपका 0.7। आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो है कोई भी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी निकलता है ना, हमेशा 0 और 1 के क्या होता है, बीच आपका होता है, 0 और 1 के बीच होता है, 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। 2/3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो लगभग ये 0 पॉइंट आपका 66 के पास चला जाएगा, ठीक है ना, ये 0 और 1 के बीच में है, लेकिन यह -1.5 आपका है, -1.5। हमने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से ना तो छोटा होगा ना तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो -1.5 0 से क्या छोटा है, इसलिए कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है,
हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, और ना ही कभी प्रोबेबिलिटी आपका 2 होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15% है, 15% मीन्स क्या होता है, 15/100 मतलब ये 0.15, जीरो एक के बीच में है, और ये भी आपका जीरो एक के बीच में है। अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 रहता तो ये प्रोबेबिलिटी आपका नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से बड़ा नहीं हो सकता। जीरो और एक के बीच में जो रहेगा वही प्रोबेबिलिटी आपका है। हाँ, कभी कभी जीरो होगा, कब, जब आपका इवेंट आपका क्या रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा, और एक रहेगा कब, जब इवेंट आपका पॉसिबल आपका होगा। तो ये क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं। 5 में कह रहा है कि पी ऑफ ई दिया हुआ है, पी ऑफ ई जो दिया हुआ है 0.05 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है पी ऑफ ई नॉट निकालने के लिए बोल रहा है ना, क्या निकालना, पी ऑफ ई नॉट निकालना है कि कितना होगा। देखिए अभी जस्ट पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी आपका, है ना। प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी था कि जो है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू कितना, 1 आपका था। हमको ई नॉट निकालना आपका, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालने के लिए 1 में जो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालने के लिए 1 में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 माइनस पी ऑफ ई कितना था, पी ऑफ ई आपका था 0.05। तो जब एक में जो है 0.05 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, हमसे 0, ये जाएगा 0.95 आपका, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो है अच्छे तरीके से आपका जो है ना। हम लोग आज 10 तक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियोज में आपका देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका है। 6 कह रहा है कि एक बैग में जो है, a bag contains lemon flavor candies आपका ओनली, करेक्ट बैग में जो है ना लेमन फ्लेवर का जो कैंडीज है ना, करेक्ट बैग है ना। और इस बैग में जो है कैंडीज आपका जो है लेमन फ्लेवर का, लेमन फ्लेवर का है ना, संतरे का जो है फ्लेवर का आपका जो है क्या है, कैंडीज आपका है ना। करेक्ट जो है क्या है, Marley takes out one candy without looking into the bag आपका जो, what is the probability that she takes out आपका क्या। तो कह रहा है कि बैग में जो है जितना भी सारा आपका जो है कैंडी है ना, सब आपका क्या है, सब आपका जो लेमन फ्लेवर का है ना। और मार्ली ने क्या किया, जो है बिना देखे हुए बैग में क्या किया, हाथ डाल के क्या किया, एक कैंडीज को क्या किया, निकाल लिया बिना देखे हुए, एट रैंडम है ना। तो बिना देखे क्या किया, बैग में हाथ डाला और क्या किया, आंख बंद करके एक जो है लेमन को निकाल लिया, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, है ना। तो निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ऑरेंज, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आपको। अब देखिए तो बैग में कैसा फ्लेवर था, लेमन था, निकालने के लिए क्या कर रहा है, ऑरेंज का। तो ऑरेंज की संख्या कितनी है, ऑरेंज की संख्या आपका 0 है, और उसका कितना, 0 है। क्योंकि जब जब बैग में आपका सिर्फ आपका लेमन फ्लेवर का कैंडी है तो कैसे आपका जो ऑरेंज आपका निकलेगा, ऑरेंज निकाला ही नहीं जा सकता है। इसलिए ई जो इवेंट आपका हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं इम्पॉसिबल आपका हो गया, क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट आपका हो गया। आप समझ सकते हैं इसका, जब बैग में सिर्फ आपका ओनली आपका जो है लेमन फ्लेवर का कैंडी आपका है, और कोई मानली जो है जो जब हाथ डालते तो कहता है कि जो ऑरेंज फ्लेवर का जो है कैंडी निकालने का प्रोटी कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि ऑरेंज फ्लेवर इसमें है ही नहीं, तो घटना कैसा हो जाएगा, इवेंट आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोटी होता है कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा है ना, दूसरा कह रहा है कि लेमन फ्लेवर का कैंडी क्या हो जाएगा, प्रोटीन निकालने के लिए कह रहा लेमन का आपका निकालने के लिए, है ना। अब देखिए ये कैसा इवेंट आपको हो गया, अब चूंकि जान रहा है कि जो है कोई भी जो है जब हाथ डालेगा जो है बैग में तो जब भी निकलेगा कैसा निकलेगा, लेमन निकलेगा, क्योंकि उसमें जितना भी सारा कैंडीज है क्या, लेमन का ही आपका। कोई भी जब हाथ डालेगा निकालेगा तो लेमन निकलेगा, फिर डालेगा निकालेगा लेमन निकलेगा। तो ये जो हो गया आपका जो है पॉसिबल इवेंट का, क्या हो गया, पॉसिबल इवेंट हो गया। और पॉसिबल इवेंट का प्रोटी कितना होता है, 1 आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉसिबल इवेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल था कि अगर एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन कलर का ही
लेमन फ्लेवर का ही अगर कैंडीज आपका है तो जब भी निकालेगा लेमन ही निकलेगा, तो अदर तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अदर जो भी होगा इम्पॉसिबल, जो लेमन होगा क्या हो जाएगा, पॉसिबल आपका हो जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 7 के पास चले आते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि जो है इन द गिवन दैट it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthdays is 0.992। करें कि जो है ऐसा देखा गया कि जो है 3 स्टूडेंट का ग्रुप था, 3 स्टूडेंट के ग्रुप में जो है 2 स्टूडेंट का जो है सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992 आपका। मतलब P ऑफ E जो कह रहा है वो 0.992 कह रहा है। P ऑफ सेम बर्थडे, सॉरी, ये कह रहा है कि जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, है ना, नॉट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट आपका दिया हुआ 0.992। क्वेश्चन को समझ लीजिए बारीकी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि 3 स्टूडेंट आपका है, 3 स्टूडेंट में जो है 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992 आपका, 3 में 2 का, तो कह रहा है कि बाकी बच्चे का प्रोबेबिलिटी कितना आपका होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 स्टूडेंट का जो है सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992। तो कह रहा है कि जो है 2 स्टूडेंट का जो है सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना आपका है। तो देखिए अभी पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टी में चला जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी पे, हमने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 आपका होता है। प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी नहीं होने को जोड़ने में कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E नॉट घटा देंगे, ठीक है। 1 में घटा देंगे कितना, 0.992 घटा देंगे। अब घटा दीजिए 1.00 में जो है घटा देंगे कितना, 0.992 घटा देंगे, इसको बचेगा कितना, 10 में 2 8, 9 में 9 0, यहाँ पे 9 में हो गया, है ना, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कितना 0, ठीक है, 0.88 हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 का जो है सेम बर्थडे नहीं होने पर 0.992 है, तो 2 का सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो जस्ट ये प्रॉपर्टी बन जाएगा कि बर्थडे होने और बर्थडे नहीं होने का जो सम होगा हमेशा 1 होगा, इसलिए, है ना, सेम बर्थडे होने के लिए जो है 1 में जो है